अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस तो सही पढ़ो, हदीस नहीं पढ़ना आता। उमर उस्मान क्या होता है मौली साहब? उमर उस्मान क्या होता है? हदीस तो सही पढ़ा करो। हदीस है गलत लेकिन सही पढ़ा करो। और भाई ये कहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह आवाज जो है ना वो क्लियर नहीं है, बाहर से भी आवाज आ रही है और ये बात जी पढ़ो ना मौलवी साहब, वो आवाज ठीक करने वाले ठीक करेंगे। आप खुतबा पढ़ना कंटिन्यू करें। आवाज रिपीट हो रही है, आप अपनी बात शुरू कीजिएगा, अभी ठीक हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस तो सही पढ़ो, हदीस नहीं पढ़ना आता। उमर उस्मान क्या होता है मौली साहब? उमर उस्मान क्या होता है? हदीस तो सही पढ़ा करो। हदीस है गलत लेकिन सही पढ़ा करो। और भाई ये कहाँ से लेकर आए? ये मौलवी नहीं है, उमर नहीं होता, उस्मान गलत है, पढ़ना नहीं आता। बात करने की तमीज नहीं है। अपनी हदीस पढ़ो, अपनी मौजू हदीस तो कम से कम सही पढ़ा करो। उमरुन किसने बोला है भाई? तुम मुझे दिखाओ कहाँ। उमरुन किस अरबी का लफ्ज है? उस्मानुन किस अरबी का लफ्ज है? फिर उसके बाद जरूर आप बोलेंगे। बात यह है कि जब मेरी बारी हो, टाइम आप तय करिए कितने टाइम में मैंने गुफ्तगू करनी है, कितने टाइम में मेरे फरीके मुखालिफ ने गुफ्तगू करनी है। मेरे टाइम में उन्हें बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जब वो गुफ्तगू करेंगे तो मैं उसमें जो है वो बात नहीं करूंगा, इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये तो नहीं ना कि मैं गुफ्तगू करूं और वो मुझे इंटरप्ट करना शुरू कर दे। सही पढ़ो ना, टोपी लगा दिया, मौलवी के आधार निकाल रहे हो और तो एक मारूफ सी मजहूल हदीस है, मौजू हदीस है, उसको भी गलत पढ़ रहे हो। उमरुन उस्मान ये किसी अरबी जबान का लफ्ज नहीं है, मुझे पता होना चाहिए। और सब ये भाई ये बेइज्जती है, हमारे लिए बेइज्जती है। ऐसे जाहिल से हम गुफ्तगू करें, इसको पढ़ना नहीं आता। उमरुन उस्मान किस जबान का लफ्ज है? उमरुन फिल जन्ना। आप उसके बाद अपनी बारे में जरूर बोल लीजिएगा, लेकिन उनको अपनी बात पूरी कर लेते थे। बात कर लें। ये आदमी ऐसे उलमा का आधार निकाल रहा है, अदाकारी है सब। इसको अलकासा बहुत ही अलिफ बे नहीं आता हदीस पढ़ने का। उमरुन फिल जन्ना, उस्मानुन फिल जन्ना। सुभान अल्लाह। अपने उलमा से पूछे, आप जितने तालिब इल्म मदारिस के देख रहे हैं उन सबको पता है कि इस शख्स को, इसने अपनी गुफ्तगू का बिस्मिल्लाह करते ही इसने पूरे आलम पाकिस्तान के उलमा की बेइज्जती कराई है। इसने पाकिस्तान में कैसे कैसे लोग आलिम बनते हैं भाई, क्या अदाकारी चल रहा है, इसको नहीं पढ़ना आता। देखिए करने का आदाब क्या है, मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं। माजरत करो सबके सामने, बोलो कि तुमने हदीस गलत पढ़ी है। मौलवी अब्दुल क़य्यूम माजरत करो, बोलो अपनी गलती मान लो, कह दो मैंने गलत पढ़ी है। बात कर लेना देना, फिर आप जरूर बोलिएगा। ये भी गलती भी नहीं मान रहा था, इतना ढीठ आदमी है। सबके सामने इसने इतनी बड़ी गलती की है और गलती भी नहीं मान रहा, उल्टा मुझे डांट रहा है। गलती मांगो ना, मान लो ना अपनी। क़य्यूम साहब अपनी गलती मान लो, तुमने हदीस गलत पढ़ी है। आपको जो है वो शैतान की यारी कहना चाहिए। ये क्या बात है कि मैं बात शुरू कर रहा हूँ और आप आगे से बदतमीजी कर रहे हैं। ये शैतान हदीस गलत पढ़ी है तुमने। ये किसना का लफ्ज है? उमरुन उस्मानुन फिल जन्ना।
ये आप आपकी बारी आएगी ना भैया, आप उसमें बात कर लीजिएगा, उनका मुकदमा सुन लें और फिर उसके बाद आप उनके ऊपर जरा अपनी बारी में करेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे आपको, उनको मौका दे। और ये तो तस्दीक होगी ना, गैस ने आगे भी शुरू किया है और आप वो अपना मान तो ले ना, इतनी वाज़ेह गलती कर रहा है, वो मान ले भाई, बोले गलती हो गई है, वो भी नहीं मान रहा है शख्स। अपनी बारी में उनसे ये उमरुन फिल जन्नह, सुभान अल्लाह, उन्होंने किया ही नहीं। लेकिन ये डिबेट इससे फिर आगे नहीं जाएगी, यहीं पे रुको, उनको अपनी बात करने दें, आप अपनी बारी में अपना जो बात करनी है कीजिए। अभी तो डिबेट शुरू नहीं हुआ ना, तो उस पर जरूर जरा कीजिएगा, ठीक पढ़े तो वो, लेकिन उनको अपनी बात पहले मुकम्मल रखना है। उनसे पूछ लें ये जो उसने पढ़ी है सही पढ़ी है गलत पढ़ी है, इससे पूछना, उसकी बात कर लेना, उनको उनकी बात तो कंप्लीट कर लेना, और कम से कम माजरत तो करे ना। इतनी वाज़ेह गलती, कोई मसलन आके बिस्मिल्लाह को बिस्मुल्लाह कह दे तो आप कह देंगे ना आपने गलत पढ़ी, बिस्मिल्लाह नहीं है, इतना गलत पढ़ा है इसने, ये बहुत कभी गलती की है इसने, और अभी मान भी नहीं रहा, लीड होके चश्मे लगा के बैठा है। भाई आप चलें बस कंटिन्यू करो, चलो कंटिन्यू करो। अच्छा, आप दोनों के माइक ना एक दूसरे की आवाज को पकड़ रहे हैं, शायद आप दोनों एक ही कमरे में बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम। आपकी आवाज उनकी माइक से और उनकी आवाज आपकी माइक से दोबारा रिपीट हो रही है। जी बिस्मिल्लाह करें अब्दुल कयूम साहब। टाइम लगाइए गुफ्तगू करने का, जितना टाइम मुझे देंगे मैं उसमें मैं गुफ्तगू करूंगा, जितना टाइम मेरे फरीक के मुखालिफ को होगा उतने टाइम में वो गुफ्तगू करेगा। ये नहीं होगा कि हम जो है वो आपस में झगड़ा करते रहें और आप बैठ के एंजॉय करते रहें। पहले टाइम तय कीजिए कि कितने मिनट की मेरी बात होगी, उस बात में इनको बोलने का हक नहीं होगा। जिस वक्त ये बोल रहे होंगे मैं इन पर कोई बात नहीं करूंगा, उसके बाद जब मेरी बारी होगी मैं बात करूंगा। तो ये तो नहीं है ना कि मैं गुफ्तगू शुरू करूं और वो आपस में बातें करने शुरू कर दें, बल्कि बदतमीजी शुरू कर दें, दूसरा मुनाजरा नहीं होगा। आपने जो हदीस गलत पढ़ी है उसकी माजरत करें, फिर आपने मुझे जो शैतान बोला है उसकी माजरत करें ना। ये आप आदाब की बात ना करें, आपको अदब आता ही नहीं है। आपने हदीस भी गलत पढ़ी है फिर भी माजरत नहीं कर रहे, और मुझे भी गाली दी है उसकी भी माजरत नहीं कर रहे, ठीक है ना। अभी गुफ्तगू शुरू भी नहीं हुआ, गुफ्तगू जब शुरू होगा, मुनाजरा शुरू होगा तो बिल्कुल टाइमर होगा। अभी वो स्टार्ट, तो मैं तो खामोश हूँ, कह रहा हूँ कि शुरू कर रहे हैं, शुरू नहीं कर रहे ना, मैं तो खामोश हो गया। कह रहे हैं आपने इंटरप्ट कर दिया, वो भी गैर मुनासिब रवैया था ना, अभी उनको पूरी करने दें, आप उसके बाद जो मर्जी जरा कीजिएगा, आपको कोई नहीं रोके, लेकिन वो भी गैर मुनासिब रवैया, आपने बाद में उनको। तो एक शख्स जो बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आता वो क्यों लमा का लिबास पहन चश्मे लगा के आया, ठीक है ना। तो आपने इसको आलिम की हैसियत से लिखा है, ये आलिम नहीं है, ये शख्स ये आलिम नहीं है, ये जो कह रहा है उमरुन फिल जन्नह, ये आलिम नहीं है, ये मौलवी नहीं है, जाहिल आदमी, इसको कुछ नहीं आता भाई, मुझे अंदाजा पहले लफ्ज से पता चल गया इसको कुछ नहीं आता। बड़ी बात नहीं है, इससे दायरा इस्लाम से आप जो है वो किसी को नहीं निकाल सकते कि अगर मैंने उसको भाई हदीस नहीं पढ़ना आता तो मुनाज़ा करने किस लिए आए आपको, अब ऐसे टोपी लगा के मीडिया पे आ जाते हैं, पर पढ़ना ही नहीं आता, ये जाहिल आदमी है। मुझे तो बड़ा ताजुब हुआ कि ये मीडिया पे आता है, टीवी पे चलता है, ये तो इसको पढ़ना ही नहीं आता। अल्लाह यारी भाई, पूरी दुनिया को पता चल गया। ठीक होती है, देखें वो मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेड है जैसे आप हैं। और भाई ये सब अदाकारी है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक फ्रॉड का डॉक्टर आता है ना, आपको अगर कोई बता दे कि डॉक्टर नहीं है, ये तो आपका एहसान है। चलें भाई ये कंटिन्यू करें, मैं इसको अब ये पढ़े भाई जो कहना चाहता हूं। यारी भाई इससे ग्रेज करें ना, मुनाज़रा शुरू होना, रिस्पेक्टेड गेस्ट है, मेरी वजह से आए हैं, मैं यही आपको भी मैं इसी तरह टोकूंगा। बिल्कुल रिस्पेक्टेड वे में जाए, देखिए वो भी रिस्पेक्टेड है और आप भी रिस्पेक्टेड है, अगर वो ऐसा कुछ करेंगे उनको भी रोका जाएगा। आप प्लीज उनको इस तरह ना कहें जाहिल वगैरह, वो अपनी जगह पे। ओ भाई जब हमें पता चल गया है कि ये आदमी जो है, आप कह रहे हैं रिस्पेक्टेड है ना, मेरे नजदीक तो नहीं है, बार वो कंटिन्यू कर रहे हैं, आप तो खामोश हैं, कह रहे हैं कंटिन्यू करो, क्यों कंटिन्यू नहीं कर रहा? कौन सी फिका के ऊपर चल रहा है? देखिए अब ये डर गया भाई, अभी से डर गया, परेशान है, ये भागने के चक्कर में। बात कीजिएगा, मैं तो क्यों कंटिन्यू नहीं कर रहा भाई? भागना चाह रहा है, मुनाज़रा नहीं करना चाह रहा, भाग रहा है तो भाग ले, अगर मुनाज़रा करना चाहता है तो मैं खामोश हूं, बिस्मिल्लाह करें। देखिए अल्लाह यारी साहब, और मैं खामोश, बिस्मिल्लाह। मौलवी का देखिए ये नहीं, आप उसने मौलवी नहीं है, क्या कह दूं इसको, इस शख्स को मैं क्या बोलूं?
आप मेहमान हैं, आप तो मौलवी ना कहूँ, इसको क्या बोलूँ मैं? आप मुझे बताएं, मैं इसको क्या कहूँ? कयूम साहब कह दूं? कयूम साहब कंटिन्यू करो जी। बस ये इसी तरह जी भाई।